हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं भूगोल का पार्ट 1 जो पढ़ लिए हैं उसी का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, भूगोल का जो पहला चैप्टर था भारत संसाधन एवं उपयोग, उसी के आज हम लोग इम्पोर्टेंट 30 MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक एक नंबर वाले आपके परीक्षा में आने वाले हैं, पूरी संभावना है आने के लिए, तो उसको हम लोग करेंगे। जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग लाइव ज्वाइन कर पाएँ, और प्रयास कीजिएगा जितने भी लोग लाइव अभी क्लास कर रहे हैं वे सभी क्वेश्चंस का जवाब देते चलेंगे, और जो जो जवाब नहीं आएगा उसे कम से कम गेस करेंगे, ताकि अगर आप गलत जवाब भी दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन याद हो जाए। और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक बिहार बोर्ड के लिए अभी स्पेशली फ्री में पढ़ाई करवाया जा रहा है। ओके, तो और इस वीडियो के आखिरी में 30 में से खुद से कितना सही प्रश्न किया है ये ज़रूर भी बताइएगा आप लोग कमेंट में। ओके, और आज एक बहुत बड़ा बात हुआ है, वो हम आपको वीडियो के बीच में बताते चलेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। ऑप्शन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन को गेस कीजिएगा, और अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में, मतलब जमीन पे, भौगोलिक क्षेत्र मतलब धरती पे, अब वन का विस्तार था। अब वन तो आसमान में तो होगा नहीं, तो धरती पे कितना प्रतिशत वन का विस्तार था। देखिए, भारत में 2001 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार ये पूछा है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा हम क्वेश्चंस का पूरा व्याख्या के साथ बताएंगे। ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं, इतिहास हो, मैथ हो, साइंस हो, जहाँ तक पॉसिबल होता है हम व्याख्या के साथ बताते हैं। तो भौगोलिक वन का विस्तार का मतलब वन कितना एरिया में फैला हुआ है, लेकिन ये 2001 का जनगणना के हिसाब से पूछा है। अगर इस बार परीक्षा में आए तो 2011 के जनगणना के अनुसार आ सकता है। ओके, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, ये प्रश्न आने का बहुत कम चांस है। लेकिन बाय वे आपके जो किताब में ये प्रश्न है अंडरलाइन करवाए हैं उसके अनुसार ये क्वेश्चन हम ऐड किए हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 19.27। ओके, वैसे ये क्वेश्चन आने का बहुत कम चांस है, और जो आने का चांस होगा उसे हम आपको अंडरलाइन करवा देंगे, निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा पहले। प्राकृतिक संसाधन किसे बोलते हैं, तो जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी नेचर से। ओके, तो नेचर से प्राप्त होता है, तो पहले देखेंगे कौन, वन यानी जंगल उंगल, हाँ भाई प्राकृतिक से प्राप्त होता है। नदी, तो हाँ भाई प्रकृति से प्राप्त होता है। नगर या शहर, इसको डाउटफुल है तो इसको डाउटफुल रखेंगे। खनिज, तो हाँ भाई प्रकृति से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन नहीं प्राप्त होता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नगर, क्योंकि ये शहर हम लोग बनाते हैं अपने अनुसार रहने के लिए, न कि ये हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रकृति हमें सिर्फ जगह देता है, और जगह को हम लोग अपने अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। ठीक है, लौह अयस्क, ठीक है, ये किस संसाधन वर्ग में शामिल है। तो जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको 2 हिस्सों में चैप्टर बताए थे, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ठीक है, उसी में हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन हम पढ़ के समझा के हर एक चीज़ को अच्छे से बताए हैं। तो जो लोहा है, ध्यान से सुनिए लोग, पहले हम बता देते हैं क्योंकि हम लोगों का क्लास भोजपुरी और हिंदी मिक्स होता है, पता ही है। तो लोहा का इस्तेमाल करने पे एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा, और जो ख़त्म हो जाएगा उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, और जो ख़त्म नहीं होता है उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसे नवीकरणीय संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन लोहा है, कोयला है, पेट्रोल है, ईंधन है, खनिज है, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ओके, नेक्स्ट, ज्वरीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। मतलब क्या ज्वरीय ऊर्जा खत्म होता है। पहले इस तरह से एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। ज्वरीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
जल ऊर्जा, ये सब क्या खत्म होता है? तो ना, खत्म नहीं होता है। और जो खत्म नहीं होता है उसके लिए हम लोग करते हैं नवीकरणीय संसाधन, और जो खत्म हो जाता है उसे नवीकरणीय संसाधन। आराम से समझत रहो लोग, एकदम मजा आई पढ़े में। और एक लड़का हमको मैसेज किया था कि सर आपका जो वीडियो है बहुत कम व्यू जाता है। तो हम बोले ठीक है भाई, तो क्या करें अब हम इसमें? तो बोला कि आप अपना चैनल बंद कर दीजिए क्योंकि बहुत कम व्यू जाता है। अब समझ जाइए, वीडियो हम बना रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, समस्या उसको है। और समस्या क्यों है? क्योंकि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, बस इसीलिए। वो कहाँ का लड़का है, कैसा लड़का है, हमको नहीं पता, लेकिन उसको समस्या बस इसलिए है क्योंकि हम आपको मुफ्त में मैट्रिक का तैयारी करवा रहे हैं और वो सब नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोगों को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उसके मुंह पे तमाचा लग पाए कि जिस पे हम उंगली उठा रहे हैं उनके स्टूडेंट्स ने ये करके दिखाया है। और मेरे चैनल पे 100 से 200 लड़के अभी आराम से पढ़ रहे हैं एकदम निश्चिंत होके। तो बाकी चैनल्स पे क्या खबर है हमको नहीं पता, लेकिन जो 100 से 200 लड़के पढ़ रहे हैं, अगर हम इनको ध्यान में न रख के चैनल को बंद कर दे तो ये 200 से 200 लड़के कल क्या बोलेंगे कि सर आप जो वादा किए थे वो पूरा नहीं किए। तो मुझे लालच नहीं है, जितना व्यू जा रहा है निश्चिंत है। जो 100 से 200 लड़के पढ़ने वाले हैं मैं उनके लिए आऊँगा, उनको पढ़ाऊँगा, और वो पढ़ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात का है कि वो पढ़ रहे हैं। ओके, आइए, ये सब फालतू लोग आके डिस्टर्ब करते हैं पढ़ाई को। अरे यार, घर किसी का, रह कोई और रहा है, दिक्कत तुमको है। तो वही वह बात बोले कि आप लोग अगर चाह देंगे तो ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं या जो मैसेज हमको करके परेशान करते हैं, उनका जवाब आप लोग बस यही दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए, और जैसे व्यू जाने लगेगा तो उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन थोड़ा हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी। 30 क्वेश्चन है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित है का मतलब एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाने वाला। ठीक है, सीमित का मतलब लिमिटेड है। खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, देखिए ये तीनों जो है वो अनलिमिटेड है, मतलब खत्म नहीं होगा। तो खत्म कौन होगा? खनिज तेल। खनिज में कौन कौन आ जाता है? तो अभ्रक आ जाता है, चूना पत्थर आ जाता है, पढ़ाए ही थे कोयला आ जाता है। कोयला भी खनिज में ही आएगा। ईंधन है तो क्या है, आखिर है तो एक प्रकार से खनिज उर्वरक टाइप में ही आ जाता है। इधर देखिए झारखंड में कोयला, बिहार में अभ्रक, चूना पत्थर, ये सब प्राप्त होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा किस तरह के कैटेगरी में होगा? मानवकृत, मानव बनाता है? नहीं। पुनः पूर्ति योग्य, क्या इसे एक बार खत्म करने के बाद हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। और इसी को आपको परीक्षा में नवीकरणीय लिखा हुआ भी आ सकता है, तो याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान जाइए। पंजाब जो क्षेत्र है वो कैसा से क्षेत्र है? तो सिंचाई वाला। ठीक, सिंचाई क्यों होता है भाई वहाँ पे? तो देखिए पंजाब, पंजाब का मतलब हमारा जो पंजा है उसमें कितनी उंगलियां होती हैं? 5। चल रही है नाच, एक गाना ही जानते ही हैं, आज है 5 के चल जी हैं नाच के। तो उसी से आप लोग याद रखिए कि 5 जो है, ये 5 पंजाब में 5 नदी है, नाम नोट कर लीजिए। झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास और रावी। ठीक, इन 5 नदी के सहायता से, ये 5 नदी जब मिल जाता है, जहाँ मिलता है उसी को पंजाब बोलते हैं। और इसी के वजह से वहाँ का जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, और उपजाऊ होने के कारण वहाँ पे खेती होता है व्यापक रूप में।
अगर क्वेश्चन पूछ दे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से फसल की खेती होती है, तो ये भी नोट कर लीजिए, वहाँ पे खेती होता है गेहूं का सबसे ज़्यादा। तो इस प्रश्न का जवाब भी ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। देखिए कितना कितना चीज़ बता दिए। हम बोले थे ना कि हम सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, तो आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा, जितना संभव होगा, क्वेश्चंस के अलावे जो नॉलेज होगा, फैक्ट होगा, वो भी बताते चलेंगे, बशर्ते अगर आप पढ़ना चाहें तो। आइए क्वेश्चन नंबर 8, सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड? तो देखिए सोपान कृषि उत्तराखंड, ठीक। और एक चीज़ नोट कर लीजिए, सीढ़ीदार खेती ये भी पहाड़ी इलाका में ही होता है, ठीक है, और उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल पूछता है। बलुई मिट्टी, रेगूर मिट्टी, लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। इसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, पानी धारण करने की सबसे अधिक क्षमता। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपका बिहार बोर्ड ये पूछ चुका है। पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, पता ही है, क्योंकि यहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? तो 3/4। ठीक है, अचार से अचार, अचार खाने से पहले ध्यान रखिए कि पृथ्वी पे पानी 3/4 है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। इसका आकार एस के तरह है, एस, जो एस फॉर सन, सन मतलब सूरज, तो वहीं सूरज के आकार का है। कौन? प्रशांत महासागर। ये क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब आप लोग कमेंट में बताइए हमको, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, अभी नहीं, पहले क्लास कर लीजिए, बाद में आप बताइएगा कि पूरे विश्व में कितने महासागर हैं। विश्व में महासागर कितने हैं? पांचों का नाम भी बताना है। सॉरी, 5 गो है कि 7 है गो है, ये हम नहीं जानते हैं। ठीक, गलती से बोला गया, हमको भी नहीं पता है। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। अब हमको पता नहीं रहेगा तो पूछेंगे कितना है और कितना नाम है, बताइए। और जो अच्छे से बता दिया उसका कमेंट 1 नंबर पे कर देंगे। भारत के किस राज्य में, अगला क्वेश्चन, वन का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कौन ऐसा राज्य है जहाँ वन यानी जंगल वंगल सब पाए जाते हैं? तो देखिए ये जो डाटा है वो चेंज होते रहता है, ठीक ना। लेकिन अभी भी अगर मानिए पूरी तरह से, तो वो कौन है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। बिहार में भी है लेकिन बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट कीजिए। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद? भारत का मंदिर किसे? डैम को यानी बांध को। बांध के पास टरबाइन लगा के हम लोग क्या उत्पादन करते हैं? तो बिजली। ठीक, तो किसने कहा था? तो पंडित नेहरू। इससे प्यार से हम लोग क्या बोलते थे इन्हें? चाचा नेहरू। इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। कब? तो 14 नवंबर को, पता ही है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? अब देखिए यहाँ पे अगर इस प्रश्न का जवाब अगर आपको नहीं पता है, तो मरुस्थल कहाँ पाया जाता है भारत में? वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ मरुस्थल है, बालू बालू है? तो आपको पता है कहाँ है? राजस्थान। सही बात है, क्लियर हो गया। अब राजस्थान में जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? थार। ठीक, जार नहीं, थार। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में। नाम क्या है? थार। अगर विश्व का पूछ दे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो नोट कीजिए सहारा। कहाँ है? अफ्रीका में, याद रखिएगा। भारत का पूछे, राजस्थान में है थार। ये कितने जिलों में फैला है? तो 6 जिलों में फैला है। पश्चिमी राजस्थान वाले इलाकों में ये मात्र 6 ऐसे जिले हैं जहां केवल बालू पाया जाता है, बाकी का राजस्थान एकदम डेवलप है। और ये 6 जिले भी अब धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। विश्व का पूछे तो सहारा कहाँ है? अफ्रीका में।
आइए अगला क्वेश्चन। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों का क्वेश्चन छूटता है तो बहुत गलत बात है, और लाइक करना है कि नहीं करना है ये आप लोग देख लीजिए। इतना अच्छे से यार समझा रहे हैं, अभी भी अगर बोलना पड़ेगा कि भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तो अच्छा नहीं लगता है। और ये शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए ताकि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब हम लोग दे पाएँ। आप लोगों के लिए हम क्लास 9th में भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। आइए, किस कमीशन ने सतत पोषणी विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? देखिए, सतत पोषणी जो विकास की अवधारणा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, सब्जेक्टिव के लिए भी। इससे क्वेश्चन हरदम आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुंटलैंड कमीशन। जब लास्ट पार्ट 2 हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे सतत विकास की अवधारणा किसने दिया था, कब दिया था, क्या इसका उद्देश्य था, हर चीज बताए थे। आइए अगला क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये तो आप लोग बना ही लेंगे कि कोयला खत्म होता है तो हाँ होता है, तो अनवीकरणीय। खत्म नहीं होता है तो नवीकरणीय, काम खत्म। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ठीक है, 100, 200, 150 या 250? इंपॉर्टेंट कीजिए पहले इसको, ये आपका किताब का क्वेश्चन है और जितना भी किताब का ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले उसको याद कर लीजिएगा। तो तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र, तो 200। ठीक है, 200 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इंपॉर्टेंट हम करवा रहे हैं वो करा के पहले याद कर लिया लोग, और ओकरा बाद जितना याद करे कोई करत रहिए लोग। अब अगला क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ठीक है, एरिया पूछ रहा है कौन सा, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल। तो राइट आंसर गेस करते हुए चलिएगा, जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं और जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके प्रश्नों का जवाब पहले देंगे। राइट आंसर 12.2। ठीक, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? मतलब प्रवाह यानी बहता है। अब देखिए यहाँ पे वन बहता है नहीं, कोयला बहता है नहीं, तो बचा कौन, 2 गो, नदी और पेट्रोल। अब बताइए, पेट्रोल बिना मतलब का बहता रहता है? कहीं भी जैसे नदी बहता है उसे बहता है नहीं, पेट्रोल पंप के लिए बना होता है, पेट्रोल वहाँ से हम लोग लेते हैं। तो एक ये फिक्स है, ठीक है, संसाधन है लेकिन प्रवहनीय नहीं है। तो प्रवहनीय संसाधन में नदी। अब ये नदी का पानी जहाँ से भी जाएगा, नगर, जिस भी नगर से शहर से जाएगा वहाँ के लोग इसका इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19, इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? क्या पूछा है, सबसे कीमती कौन अनवीकरणीय, मतलब जो खत्म हो जाता है। तो जल खत्म होता है नहीं, पवन नहीं, वन, चलिए वन और खनिज में डाउट है, तो वन कितना भी है तो खनिज से तो ज़्यादा ही है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे कीमती, तो सबसे कीमती खनिज, खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स। क्लास कैसा लग रहा है, क्लास का आपको कमेंट में ये बताना है। लाइव आपको पढ़ाई करना है, लाइव के बाद ये सब बताइएगा। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ठीक, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है लेकिन तरीका बदल गया है। समुद्री ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो सीमित किसका होगा, जो खत्म होगा। तो खत्म कौन होगा, कोयला। कोयला भारत में कहाँ मिलता है, तो झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, एक और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड आपका पूछ चुका है। मूल्य, मात्रा, उपयोगिता या मूल्यांकन। किस चीज के आधार पे किसी संसाधन के पदार्थ का अस्तित्व उस चीज पर निर्भर करता है? तो किसी चीज का अस्तित्व किस चीज पे निर्भर करेगा, उसका कितना
उपयोग है। मात्रा बहुत है लेकिन उसका कोई उपयोग ही नहीं है। मूल्य भी बहुत ज़्यादा है लेकिन उपयोग ही नहीं है। लेकिन कोई ऐसा वस्तु है जिसका उपयोग भी अच्छा है, मूल्य भी अच्छा है, मात्रा भी अच्छा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था? ठीक है, 1987, 1991, 1968 या 1975। ये इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन स्टार मार लीजिए कि अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन टफ करता है तो ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, जो भी लोग हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हैं, खुशी है। अब प्रयास कीजिए लाइव क्लास ज्वाइन करने का। जो ऑब्जेक्टिव आपका होता है उसमें लाइव क्लास को ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। अक्सर हम बोलते हैं, बाकी जो सब्जेक्टिव का क्लास होता है, जो चैप्टर वाला, उसको आप लोग बाद में भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सही जवाब 1968। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप अपनी स्थिति को जांचते हैं कि हाँ कहाँ कमी है, कहाँ सुधार का जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए, सार्वजनिक का मतलब होता है सबके लिए, और निजी का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का, यानी व्यक्तिगत। तो सार्वजनिक का मतलब व्यक्तिगत तो होगा नहीं, राष्ट्र के लिए अजय होगा नहीं, तो बचा समुदाय। समुदाय यानी समाज के लिए। अब आप बोलेंगे सर राष्ट्रीय क्यों नहीं होगा? तो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र का मतलब एक अलग, केवल केंद्र सरकार ही उस पर दिशा निर्देश जारी कर सकता है। लेकिन जो मंदिर है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर सकता है। ये पॉलिटी का सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे आप लोग बस याद रखिए कि समुदाय को उसको बोलते हैं। आइए, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये क्वेश्चन गेस कीजिए आप लोग, क्या हो सकता है? 1972, 82, 75 या 90? जो भी लोग लाइव जुड़े हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या जो भी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अक्सर हम बोलते हैं कि जो लड़के नहीं ज्वाइन किए हैं उनको बोल दीजिए ज्वाइन कर लेने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्योंकि जो भी सूचना होता है फेसबुक और टेलीग्राम पे हम पहले भेजते हैं। और जिन लड़कों को कोई समस्या होता है, हाल चाल लेवे कती ना, मेरा हाल चाल बहुत बढ़िया है, ठीक, कोई चीज़ पूछना है, जैसे बहुत लड़के मैसेज करते हैं कि सर यहाँ ये दिक्कत हो रहा है, ये न्यूज़ है, क्या सही है गलत है, तो वो इंस्टाग्राम पे हमसे बात कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? कमेंट में हमको ये बताइए, जो लोग पढ़े होंगे, कि ये रियो डी जेनेरो कहाँ है। ये एक जगह है, जो लड़का पार्ट 2 अच्छे से पढ़ा होगा, लाइन बाय लाइन जब हम पढ़ाए थे, तो वो बता देगा कि रियो डी जेनेरो कहाँ है। तो वहाँ जो सम्मेलन हुआ था वो कौन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कथन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहने वाले कौन है? तो ध्यान रखना, जब पाठ शुरू हुआ था भूगोल का पाठ 1 का पेज नंबर 1 में ही जो अंडरलाइन हम करवाए थे वो कौन थे? तो जिम्मरमैन। इन्हीं का कथन था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब जो लड़का पढ़ा होगा वो बढ़ा होगा, और नहीं तो फिर भाई अपना हाल समझो। हर चीज़ तो हम बताए ही हैं, अब करना है कि नहीं करना है ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आइए, आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा है। ये तो ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को। ये मुख्यालय वाला क्वेश्चन 1-2 आ जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट, गेस कीजिए। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं फास्ट एकदम कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन देखे धड़ाक देन सर, तो अब आएगा मजा पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। सही जवाब सुमेश्वर। ठीक है, सुमेश्वर नहीं, सुमेश्वर। ठीक, ये साइंटिस्ट थे। इनका अगर ज़्यादा आपको देखना हो तो गूगल पे चेक कीजिएगा। नेक्स्ट, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे दिए। चलिए, क्योंकि हम बोले थे पार्ट 2 जब पढ़ा रहे थे तो कि देखो, जो सम्मेलन है पृथ्वी सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल,
पढ़ लेना। अब देख रहे हैं कौन लड़का पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है, वीडियो खत्म होने के बाद, अभी नहीं। आइए अगला क्वेश्चन, किसने कहा था। देखिए हर वीडियो में हम होमवर्क देते हैं भाई, जो लड़के नए होंगे उनको पता नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है, ठीक। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, पढ़ना है तो, क्योंकि देखो हमारे चैनल पे जो चीज़ होता है उसके जिम्मेवार हम हैं, सही और सटीक जानकारी हम देते हैं। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। बहुत शानदार कथन है, इम्पोर्टेंट वाले कीजिए। और ये कहने वाले कोई नहीं है, हमारे देश के राष्ट्रपिता, जो कहीं नहीं लिखा है कि ये राष्ट्रपिता है कि नहीं है, लेकिन इसको बोला जाता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो कौन है भाई, महात्मा गांधी। देश के कौन है, तो राष्ट्रपिता। अगर आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। 31 नंबर क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो मेरे घर के पिछवाड़े हुआ था। कहाँ हुआ था, घर के पिछवाड़े, स्टॉकहोम। ट्रिक बताए हैं, बहुत लोगों को मजाक लगा होगा। अभी सही में बहुत लोगों को हम बोले हैं ना घर के पिछवाड़े होगा, तो घर मतलब होम। ट्रिक है, हम पढ़ाते हैं अपने तरीके से। अब देख लो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 31 क्वेश्चन था टोटल, यहाँ पे बता दे रहे हैं हम। 31 क्वेश्चन में से खुद से कितना सही किए हैं कमेंट में बताएंगे वीडियो के बाद। और मुंह बंद करना है, तुम लोग कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं। मेरा काम है तुम लोगों को पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। बाकी तुम लोगों को शेयर और लाइक खुद से करना है। शेयर पहले करो, लाइक वीडियो अच्छा लगे तो करो या ना करो कोई बात नहीं है। करता ही है भाई लड़का जो पढ़ता है, तो इसमें कहने का क्या बात है। लेकिन ये जो अपशब्द हमको लोग बोल रहा है, ये चैनल बंद कर दीजिए ताकि तुम लोगों का पढ़ाई फ्री में ना हो, क्योंकि उनका पेट चल रहा है भाई। इसी चीज़ के लिए वो लोग पैसा ले रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं, तो भाई हमको तो सुनना पड़ेगा ना। तो शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन लोगों का मुंह बंद हो। जैसे ही अगस्त महीना शुरू हो रहा है, आप लोगों का वीडियो एक दिन बीच करके या रोज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए खड़े थे, क्लास 9th में भी और 10th में भी खड़े हैं। अब आप लोग स्वयं देख लीजिए कि आपके अंदर थोड़ा भी इंसानियत है तो आप मेरा मदद करना है कि नहीं करना है, देख लीजिए। और मेरा बात जो कहने का था वो कह चुके हैं। अब आते हैं लास्ट में यहीं कि मन से पढ़िए, जहाँ समस्या हो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।